हाय दोस्तों, तो आपको मैंने बताया था कि झारखंड क्रांतिकारी के विषय में लगातार अभी क्लास लेंगे। उसी के क्रम में आज ये तीसरा वीडियो है। पहला था बिरसा मुंडा के बारे में, दूसरा हम लोग देखे जतरा भगत के बारे में। आज तीसरा जो है जयपाल सिंह मुंडा के बारे में। कि इसमें जितना हो सके एग्ज़ाम के लिए जो आवश्यक है वो सारा मटेरियल मैंने इसमें डाला हुआ है। आप लोग एक बार देखिए, उसके बाद खुद पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से ये कितना महत्वपूर्ण है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह को मारंग गोमके के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म खूंटी अनुमंडल के टकरा गांव में 3 जनवरी 1903 ईस्वी में हुआ था। इनके बचपन का नाम वेनंद पहान था, लेकिन ईसाई बनने के बाद इनका नाम ईश्वर दास हो गया। लेकिन खूंटी के पुरोहित इन्हें अपना नाम जयपाल सिंह दिया। उस पुरोहित का नाम जयपाल मिश्र था। मारंग गोमके मारंग पीढ़ी गाँव के सुकरा पहान इनके सांस्कृतिक गुरु थे। इसका प्रारंभिक शिक्षा गाँव के ही टकरा हाथूदानी संत पौल उच्च प्राथमिक विद्यालय में हुआ था। आगे की पढ़ाई रांची से हुई थी, जहां इसे आगे तक जारी रखने के लिए इन्हें ईसाई बनना पड़ा था। रांची में उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद 16 साल की उम्र में 1919 ईस्वी में संत पौल स्कूल के प्राचार्य पुरोहित बनाने के उद्देश्य से जयपाल को इंग्लैंड ले गए। 1922 ईस्वी में इन्होंने ऑक्सफोर्ड से एमए पास किया। विश्वविद्यालय में इनके जैसा और कोई खिलाड़ी नहीं था। ये पढ़ने में तो तेज थे ही, लेकिन ये खिलाड़ी भी बहुत अच्छे थे। 1923 से 1928 तक ये यूरोप के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में जाने जाते रहे। वहीं पर इन्होंने छात्र आंदोलन के नेता के रूप में भी काफ़ी नाम कमाया। इन्होंने मुंडारी, नागपुरी, फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश, इंग्लिश आदि भाषाओं पर पूर्ण अधिकार कर लिया। 1885 ईस्वी में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था, उस समय उस कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। उनकी पुत्री से जयपाल सिंह मुंडा का विवाह 1931 में हो जाता है। जयपाल मुंडा जनजाति के थे और उनकी पत्नी बंगालन थी, किंतु दोनों का शिक्षा इंग्लैंड में हुई थी। इनके 3 संतान हुए, अमर, सीता और जया। जयपाल सिंह 1939 में आदिवासी महासभा की स्थापना की। इसके साथ ही इनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। 20 जनवरी 1939 में रांची में जयपाल सिंह का भाषण सुनने के लिए लाखों की भीड़ जुट गई थी। इन्होंने अंग्रेजी, हिंदी, नागपुरी और मुंडारी में भाषण देकर सबका मन मोह लिया था। 23 जुलाई 1946 को संविधान सभा के सदस्य बनाए गए। 5 मार्च 1949 को झारखंड महासभा के अध्यक्ष तथा आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बनाए गए। 1952 से लेकर 1970 तक वे लगातार संसद बने रहे। इसी बीच 1944 में तारा मजुमदार से इनका तलाक हो जाता है। पुत्र अमर जयपाल सिंह के साथ और बेटियां सीता तथा जया मां तारा मजुमदार के साथ रहने लगे। 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की कृपा से जयपाल सिंह मुंडा दोबारा विवाह के बंधन में बंध गए और दोबारा विवाह इनका जहांआरा से हो गया। जहांआरा इंग्लैंड में पढ़ी लिखी युवती थी, जो ब्रिटिश फौज के कर्नल रोनाल्ड की प्रत्यागता थी। प्रत्यागता का मतलब ये होता है कि ये भी पहले शादीशुदा थी, जो अब छूट चुकी थी। इसके 3 संतान हुए, वीरेंद्र, जयंत और जानकी। 20 जून 1963 को झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में कर दिया गया। जयपाल सिंह सामुदायिक मंत्री बनाए गए। वहीं पर कांग्रेस सरकार में ही इनकी पत्नी जहांआरा को उड्डयन मंत्री बनाया गया। 13 मार्च 1970 को रांची के बरडाला, जो कि अब बहू बाजार में स्थित है, कि झारखंड पार्टी की सभा में इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और अपनी पुरानी पार्टी झारखंड पार्टी में लौट आए। 20 मार्च 1970 को ही दिल्ली में इनकी अस्वाभाविक रूप से मौत हो गई। इनकी मौत का कारण ब्रेन हेमरेज बताया गया था। सांसद रहते हुए इनकी मृत्यु हुई थी, इसलिए इनका शव को विमान से रांची लाया गया था। यहाँ से पैतृक गांव उनका, जो टकरा टोली था, ले जाया गया, जहाँ उनकी पूर्णतः मुंडा विधि विधान से अंतिम संस्कार कर दिया गया। इसमें मैंने बहुत कुछ डालने का कोशिश किया, लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ छूट गया था वो ये है, जो नोट के रूप में मैंने लिख दिया हूँ, कि जयपाल सिंह की अगुवाई में ही 1928 ईस्वी के एम्स्टर्डम ओलंपिक हॉकी खेल में ये भारत को गोल्ड मेडल दिलाए थे।
दोस्तों तो जितना हो सका मैंने अपने तरफ से एफर्ट किया है, आप लोग भी देखिए, पढ़िए और समझिए। एक तो मेरे हिसाब से एग्ज़ाम की नज़र से बहुत इम्पोर्टेंट है, और भी आने वाला दिन में लगातार मैं 1-2 वीडियो झारखंड के क्रांतिकारियों और महान क्रांतिकारियों झारखंड के नेताओं के बारे में डालूंगा। इसके बाद मैं दूसरा सीरीज करूंगा, जैसे नदी तालाब या झारखंड के इतिहास के बारे में। फ़िलहाल तो इतना ही है, आगे देखिए बहुत मज़ा भी आएगा और बहुत इंटरेस्टिंग भी रहेगा, साथ ही आपके एग्ज़ाम की नज़र से बहुत महत्वपूर्ण भी रहेगा। थैंक यू।